वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं शशांक लखेरा। आज के इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे कोली अपराइजिंग की। देखिए, हम जितने भी वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड है। ट्राइब्स आपको पता है भारत में बहुत सारी देखने को मिलेगी। जैसे आज भी हमको बहुत सारी ट्राइब्स पढ़ने को मिलती है, हम बहुत सारी ट्राइब्स के बारे में सुनते हैं। वैसे ही उस समय भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ट्राइब्स जो है फॉरेस्ट में निवास करती थी, फॉरेस्ट में जो है रहती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसी ला के जो है इनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे। इसके साथ साथ जो जमींदार हैं वो सब इनसे डबल टैक्स जो है वसूलते थे। इस वजह से होता क्या था कि इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती थी। इसके साथ साथ ये मेनली जो है फॉरेस्ट मतलब जो लकड़ी से बने हुए आइटम होते हैं उस पे यहाँ पे डिपेंड थे और इनको जो है कुछ यहाँ पे सेना में भी भर्ती किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा ये और भी बहुत सारे काम करते थे, लेकिन फिर भी जो है इनके ऊपर टैक्स इतना ज्यादा इम्पोज किया जाता था और फैमिन अलग था, सूखा अलग पड़ जाता था, जिसकी वजह से इनको जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी। तो आज के इस वीडियो में हम जो है कोली आंदोलन का डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको जो है अपने पेड ग्रुप्स के बारे में बताना चाहता हूँ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे चलते हैं। नंबर्स पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी, पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ सभी की तैयारी जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, एवेल्युएशन टेस्ट सीरीज सभी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। इसके साथ साथ जो फ्री टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसको जो है बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे जो यूट्यूब में जो वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे समझना होगा ब्रिटिश इंडिया को। देखो, ये ब्रिटिश इंडिया का मैप है 1860 का। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी आपको रियासतें देखने को मिलेगी। यहाँ पे कश्मीर है, पंजाब है, यूनाइटेड प्रोविंस है, अवध है, बंगाल है, सेंट्रल प्रोविंस है, निजाम्स है, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर। इसी तरीके से आप देखोगे ना तो आपको ये सब जो है जो रियासतें हैं वो देखने को मिलेगी। अब होता यहाँ पे यह है कि ब्रिटिशर्स जो है इन सब जगहों पे राज करते हैं। ठीक है, 1860 का दौर जो है बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है। और आपको पता होगा कि 1757 और 1764 जब प्लासी और बक्सर का युद्ध हो गया था, उसके बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा पावर में आ गई थी। उसके बाद जो 1857 का रिवॉल्ट होता है तो उसके बाद क्राउन रूल जो है स्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो मेनली भारत में अगर आप देखोगे तो आपको क्राउन रूल देखने को मिलेगा। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा, मतलब इसके बहुत पहले की बात हम कर रहे हैं, 1857 के पहले आप देखोगे तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा है उस समय इन सब प्रोविंस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और मेनली आप देखो ये जो घाट्स वाले एरिया है ना, मतलब जो ईस्टर्न घाट्स और ये वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया है, तो यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे जो एक ट्राइबल ग्रुप है वो निवास करते थे। ठीक है, जो जंगलों में यहाँ पे रहते थे और जंगल में जो है खेती करते थे, इसके साथ साथ जो पेड़ को काट के चीजें हैं वो यहाँ पे बनाते थे। लेकिन कुछ इस तरीके की पॉलिसीज जो है ब्रिटिश सरकार लेके आ जाती है, जिसकी वजह से उनको जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है और 500% जो है टैक्स यहाँ पे वसूला जाता है। जमींदार भी अलग टैक्स लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा यहाँ पे टैक्स लेती है कि वो लोग जो है बिल्कुल यहाँ पे चुका नहीं पाते और आखिरकार उनको जो है बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है। अब देखिए, अगर हम बात करें इस रिवॉल्ट की, तो इस रिवॉल्ट में जो ये राघोजी भागरे, ये जो है इन्होंने ब्रिटिश राज को जो है चैलेंज किया था महाराष्ट्र में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है पर्सनालिटी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की। देखिए, हमने जो है भील अपराइजिंग के बारे में बात करी थी, भील विद्रोह के बारे में बात करी, वेस्टर्न घाट में किस तरीके से ये इमर्ज हुआ। अब इसी के बाद अगर आप देखो तो जहाँ पे भील्स रहते थे, मतलब जो खानादेश वाला एरिया है महाराष्ट्र के पास का, वहां की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भील अपराइजिंग हुई। इसके बाद अगर आप देखो तो दूसरा मूवमेंट भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ जिसको हम कहते हैं कोल मूवमेंट। ठीक है, तो कोली कम्युनिटी जो है इस पूरे मूवमेंट को यहाँ पे स्टार्ट किया था। जिस तरीके से भील्स बहुत ज्यादा परेशान थे, कोल कम्युनिटी भी जो है बहुत ज्यादा परेशान रही, कोली कम्युनिटी जो है बहुत ज्यादा परेशान रही ब्रिटिश राज से और आखिरकार ये डिसीजन लिया गया कि इन्होंने जो है बिल्कुल हथियार उठा लिए। अब देखिए, अगर हम कोली की बात करें तो कोली एक कास्ट है जो कि आपको इंडिया पाकिस्तान, जो कि आपको इंडियन स्टेट की गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, सिंध प्रोविंस जो पाकिस्तान का है, यहाँ आपको मेनली जो है देखने को मिलेगी। और ये एक सीरीज है कोली कास्ट के, जो आप देखोगे तो आपको कई सारे जो रिवोल्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने पहले यहाँ पे रिवोल्ट किया 1829 में, उसके बाद जो है बिल्कुल ही शांत हो गए, नहीं, इनके सीरीज ऑफ रिवोल्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें मेनली कोली कास्ट की, तो ये कहाँ रहती है, ये उस समय अगर आप देखोगे तो जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है ना, मतलब ये भारत का मैप है, तो इस जगह का जो एरिया है यहाँ पे ये रहते थे महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में और जंगलों में जो है ये रहते थे और बहुत सारे जो काम है वो यहाँ पे करते थे। मतलब कुछ लोग जो है यहाँ पे किसी की नौकरी यहाँ पे करते थे, दूसरे लोग जो थे वो यहाँ पे फॉरेस्ट से जुड़े हुए यहाँ पे काम करते थे। ठीक है, अब देखिए होता यहाँ पे ये है कि जब 19th सेंचुरी की यहाँ पे शुरुआत होती है ना,
तो कोहली जो है यहाँ पे सीरियस लॉ एंड ऑर्डर को जो है फॉलो करते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे ये भी समझ में आ जाता है कि भैया लॉ एंड ऑर्डर में जो है बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो नई सरकार यहाँ पे आ रही है, वो नए जो है यहाँ पे क्या लेके आ रही है, नए कानून यहाँ पे लेके आ रही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये भी डिक्लेयर कर दिया था, मतलब ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया था कि कोहली जो है ये मोस्ट टर्बुलेंट जो है ट्राइब्स है, मतलब बहुत ही खतरनाक जो है यहाँ पे ट्राइब्स है। तो इनको जो है इस कैटेगरी में यहाँ पे रख दिया था, जिसकी वजह से कोहलीज को जो है आगे चल के बहुत ज्यादा समस्या होगी। अब देखिए होता यहाँ पे यह है कि 1857 के समय जो कोहलीज है वो बेसिकली यहाँ पे मलीवाड़ क्लैन जो है, ये खानपुर के, ये लोनावाड़ा स्टेट जो है, ये ब्रिटिश रूल को यहाँ पे चैलेंज करते हैं। तो सूरजमल जो है यहाँ पे चैलेंज करते हैं, सूरजमल की यहाँ पे डेथ हो जाती है। कोहली जो है वापस यहाँ पे खड़े होते हैं। ब्रिटिश रूप जो है यहाँ पे क्या करते हैं, कोहली के जो नए चीफ्टेन जीवा भाई ठाकुर होते हैं कानपुर के, उन पे भी जो है यहाँ पे अटैक कर देते हैं। मतलब सिंपली जो पूरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीरीज ऑफ जो रिवॉल्ट है वो ऐसा नहीं है कि 1857 में शुरू हुई, नहीं, 1857 तो बाद में यहाँ पे रिवॉल्ट हुआ। 1857 में जो कोहली कम्युनिटी उन्होंने बाद में यहाँ पे रिवॉल्ट किया, लेकिन इसके पहले ही कोहली का जो रिबेलियन है ये आपको 1829 पे, 1839 पे, 1844, 1848 पे जो है बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेनली पहला 1829 में हुआ, फिर 1839 में हुआ, फिर 1844 में हुआ और 1848 में हुआ। मेनली अगर आप देखोगे तो कोहली कम्युनिटी जो है बिल्कुल आपको भील अपराइजिंग की तरह ही जो है उभरती हुई यहाँ पे नजर आएगी। जिस तरीके से भील लोग जो है बिल्कुल यहाँ पे हथियार उठा लेते हैं, वैसे ही जो कोहली कम्युनिटी है वो भी जो है बिल्कुल अपने हथियार यहाँ पे उठा लेती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि आखिरकार इतने बड़े रिवॉल्ट का कारण क्या रहा, रीजन क्या रहा। देखिए पहली बात तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे नई नई पॉलिसी लेके आते थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, पहले तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, इसके पहले अगर आप देखोगे तो इन्होंने सब्सिडरी अलायंस भी जो है यहाँ पे लेके आया। इस तरीके के इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को लेके कुछ यहाँ पे नियम बना दिए, लॉ एंड ऑर्डर आ गए नए। अब देखो जब नए नए लॉ एंड ऑर्डर आ जाते हैं ना, इन्होंने फिर टैक्सेशन को लेके जो है नई पॉलिसीज यहाँ पे लेके आ गई। टैक्स तो बढ़ा ही दिया, साथ साथ जो है आपको शाम तक यहाँ पे टैक्स जमा करना होगा। अब देखो होता यहाँ पे ये था कि उस समय जो है उतनी खेती होती नहीं थी। अब खेती नहीं होती थी तो जमींदार से जो है इनको लेने होते थे क्या, पैसे। पीजेंट्स क्या करते थे, जमींदार के पास यहाँ पे जाते थे, तो भैया कुछ पैसे यहाँ पे दे दो। लेकिन जमींदार क्या करता था, उनसे जो है डबल टैक्स यहाँ पे वसूलता था, मतलब डबल ट्रिपल टैक्स जो यहाँ पे वसूला करते थे, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी। दूसरी बात यहाँ पे थी फॉरेस्ट कट डाउन। देखो फॉरेस्ट कट डाउन की पॉलिसी जो है ये पूरी तरीके से यहाँ पे इन्होंने लागू कर दी। मतलब पहले यहाँ पे फॉरेस्ट के थ्रू जो है ये लोग यहाँ पे पैसा कमा लेते थे, ट्राइबल पीपल जो है पैसा कमा लेते थे। लेकिन जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग आए, उन्होंने नई नई पॉलिसीज यहाँ पे लेके आया, तो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि आप जो है फॉरेस्ट को बिल्कुल भी कट डाउन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लोगों को जो है बहुत ज्यादा परेशानी हुई। आखिरकार उनके रोजगार का सवाल था। इसके साथ साथ जो ट्राइबल पीपल है उनका ये भी मानना था कि जो जंगल था उसको हमने जो है खेती लायक बनाया, वो जो है हमने बिल्कुल उसको यहाँ पे साफ किया, वहां पे हम खेती करते थे, तो उस पर जो है मालिकाना हक हमारा होगा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ये कहती थी, ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि नहीं, आपका यहाँ पे कोई भी हक नहीं है, आप जो है यहाँ पे चले जाओ। और ब्रिटिशर्स जो है नए नए जो बिजनेसमैन है उन सबको जो है बसा देते थे और उनको जो है पूरी तरीके से यहाँ पे जमीन जो है हैंड ओवर कर देते थे। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे पैसा नहीं दे पाते जमींदार को, उनकी जमीन जो है पूरी तरीके से यहाँ पे नीलाम कर दी जाती थी। अब देखो दूसरी बात अगर हम बात करें तो एक और था अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तो उस समय भी था भाई, जो लोग यहाँ पे मराठास के साथ काम कर रहे थे, ठीक है, मराठास के अंडर में यहाँ पे काम करते थे, उनको भी जो है यहाँ पे नौकरी में प्रॉब्लम आ गई। मराठास जो है कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कुछ वॉर हार भी गए। इसकी वजह से जो है ब्रिटिशर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है यहाँ पे देखा गया। फिर टैक्स की बात तो आपको पता ही है कि टैक्स यहाँ पे बढ़ा दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार जो है बहुत ज्यादा टैक्स लेती थी, 55% टैक्स जो है ब्रिटिश सरकार लेती थी ओवरऑल। अगर आप पूरा हिस्ट्री में देखोगे तो अगर आप मेडिवल में देखोगे तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये भी बहुत ज्यादा टैक्स लेता था, लेकिन सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो ब्रिटिशर्स ने जो है भारत से वसूला है। अब देखिए अगर हम आखिर में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1857 में जो है आखिर में यहाँ पे एक रिवॉल्ट और होगा। 1829 में तो इसकी सिर्फ शुरुआत होगी, लेकिन आते आते 1859 में ये जो सूरजमल है उनकी लीडरशिप में जो है बिल्कुल यहाँ पे ब्रिटिश रूल को जो है चैलेंज किया जाएगा। तो भाई ये था कोहली अपराइजिंग, अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे जो है बिल्कुल एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ट्राइबल रिवॉर्ड जो है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। खासकर मैप के थ्रू जो है मैंने आपको बता दिया है कि कोहली जो कम्युनिटी है वो एक्चुअली में रहती कहाँ है। तो बेसिकली अगर आपको मैप याद आ जाएगा ना तो आप सब कुछ जो है बिल्कुल याद कर लोगे। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन दिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।